हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सिंथेसिस में एडजेक्टिव क्लास की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो जो हमारा एडजेक्टिव होता है वह नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है। तो जो एडजेक्टिव क्लास होता है उसको हम रिलेटिव क्लास भी बोलते हैं। अब रिलेटिव क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब होते हैं उनसे प्रारंभ होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आने वाले जो वर्ड हैं वह है हु, हुम, हुज, विच और दैट। और वही रिलेटिव एडवर्ब में आने वाले जो वर्ड हैं वह होता है वाई, वेन, वेयर और हाउ। इससे प्रारंभ होते हैं। तो जो हमारा क्लाज होता है वह क्लाज एक सेंटेंस का पार्ट होता है, पूरा सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। करने के लिए हमको यूज करना है जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव एडवर्ब है। तो अगर सब्जेक्ट का काम करेगा, सॉरी यहाँ देखिए कि आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा और वही लड़का पुस्तक पढ़ रहा था। तो अब यहाँ इस बॉय के लिए आने वाला जो यहाँ वर्ड है वह सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है इस बॉय के लिए। तो इस यानी यह बॉय के लिए आया हुआ जो यह प्रोनाउन है यह सब्जेक्टिव केस है। तो इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो यानी इसी की क्वालिफाई करने के लिए यह जो वर्ड आ रहा है तो इसी के जस्ट बगल में हम रखेंगे। जैसे जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई सा अ बॉय, यह नाउन हो गया बॉय और इस प्रोनाउन को समाप्त करना है। तो अब यहाँ पे यह सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए जब सब्जेक्टिव केस होगा तो सब्जेक्टिव केस के लिए हमेशा हु का यूज होगा। वह भी कब? जब पर्सन होगा। तो यहाँ देखिए बॉय पर्सन है तो इसलिए उसके लिए सब्जेक्ट जो होगा वह हु का यूज करेंगे। बाकी जैसे वैसे लिख देंगे। हु वाज रीडिंग अ बुक, ये आंसर हो गया। यानी मैंने एक लड़के को देखा जो पुस्तक पढ़ रहा था। तो ही सब्जेक्टिव केस, तो हमारा जो हु होता है वह सब्जेक्टिव केस होता है और वह हमेशा पर्सन के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि आई मेट अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, सॉरी आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला और शी वाज राइटिंग अ स्टोरी। तो अब यहाँ देखिए जो गर्ल है इस गर्ल के लिए आया हुआ शी और सी भी सब्जेक्टिव केस है और जो गर्ल है वह पर्सन है। तो इसलिए यहाँ सब्जेक्टिव केस फिर यूज होगा। तो यहाँ हो गया आई मेट अ गर्ल और इसी के तुरंत बाद यानी नाउन है, इस नाउन के तुरंत बाद हम उस लिंकर को प्रयोग करेंगे। तो यहाँ फिर यहाँ हो जाएगा हु, बाकी जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। वाज राइटिंग अ स्टोरी, ये आंसर हो गया। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि हमेशा जो यह जोड़ने वाले हमारे जो लिंकर हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब है, वह हमेशा उस नाउन के तुरंत बाद ही रखना, पहले भी नहीं रखना है, तुरंत बाद रखना है, जिसको वह क्वालिफाई करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं कि द मैन वाज कॉट और ही हैड स्टोलन माई वॉच, वह आदमी पकड़ा गया और उसी ने मेरी घड़ी चुराई थी। अब यहाँ देखना है, अगर यहाँ सेंटेंस समाप्त हुआ तो यहाँ पर जोड़े, अगर यह सेंटेंस समाप्त हो रहा है यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ही है यह आदमी की विशेषता बता रहा है। दे रहा है कि द मैन वाज कॉट यानी आदमी पकड़ा गया और ही हैड स्टोलन माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। किसने चुराई थी? इस आदमी ने चुराई थी। तो इसलिए इसको जब हम रिप्लेस करेंगे, यह सब्जेक्टिव केस है, रिप्लेस करेंगे तो इसको उठा करके हम यहाँ लाएंगे क्योंकि यह मैन पकड़ा गया है और उस मैन को क्वालिफाई करने के लिए वह आया हुआ वर्ड है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? द मैन। अब यहाँ लिखेंगे हु, यानी ये नहीं लिखेंगे, अब हमको इसी से जोड़ना है। तो ही सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस को यहाँ से रिप्लेस करेंगे हु से और बाकी जो सेंटेंस में जो हमारे जो भी वर्ड बचे हुए हैं वह लिख देंगे। तो यह हो गया हैड स्टोलन और ये हो गया माई वॉच और कॉमा लगा के उसके बाद जो सेंटेंस का इसमें पार्ट बचा हुआ है लिख देंगे वाज कॉट। ये हमारा आंसर हो गया। यानी द मैन, वह आदमी, हु हैड स्टोलन माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई थी, वाज कॉट, वह पकड़ा गया। तो इस प्रकार से यह बन जाएगा।
फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि आई बॉट अ काऊ, मैंने एक गाय खरीदा और द काऊ वाज ब्लैक, और जो वह गाय थी काली थी। तो जब पर्सन होगा तब तो हमको हु से जोड़ना है, लेकिन अगर अदर देन पर्सन आ गया, अदर देन पर्सन का मतलब हो सकता है गाय भैंस बकरी, यानी लिविंग थिंग्स भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, तो वहां पे हमको विच का यूज करना है। तो यहाँ हो जाएगा आई बॉट अ काऊ, मैंने एक गाय खरीदा, और इस गाय के लिए देखिए फिर यहाँ पे द काऊ आया है, यह सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, बाकी जो भी हमारा कंप्लीमेंट है, तो यह सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए हमको यहाँ विच का यूज करना है, क्योंकि यह अदर देन पर्सन है। पर्सन होता तब तो हु हो जाता। उसके बाद यहाँ लिख देंगे वाज ब्लैक, ये आंसर हो गया। यानी आई बॉट अ काऊ विच वाज ब्लैक, मैंने एक गाय खरीदा और वह गाय काली थी। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं कि ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया और इट वाज टॉर, यह फटा हुआ था। तो क्या फटा हुआ था? तो यही पुस्तक फटा हुआ था, और इट सब्जेक्टिव केस है पुनः हमको यहाँ, और यह अदर देन पर्सन है, यहाँ पे भी विच का यूज करना है। तो यहाँ हो जाएगा ही गेव मी अ बुक, और इसी बुक को यह क्वालिफाई करने के लिए इट आया हुआ है, और यहाँ पे हम विच कर देंगे, और ये हो गया वाज टॉर। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी पर्सन होगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो हु से जोड़ेंगे, अगर अदर देन पर्सन होगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो विच से जोड़ेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला सेंटेंस दिया हुआ है कि माई ब्रदर विल कम फ्रॉम आगरा और आई डू नॉट नो द टाइम, कि मेरा भाई आगरा से आएगा, मुझे समय मालूम नहीं है। तो जब समय का जिक्र होगा तब वेन से हमको कंबाइन करना है। जैसे अब यहाँ जब लिखेंगे कि माई ब्रदर विल कम फ्रॉम आगरा आई डू नॉट नो द टाइम, तो यह सेंटेंस उठ के पहले आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आई डू नॉट नो द टाइम, ये हो गया आई डू नॉट नो द टाइम। और इस टाइम का ही जिक्र कर रहा है तो इसीलिए यहाँ पे हम वेन से जोड़ देंगे, वेन। और बाकी जैसे सेंटेंस या दिया हुआ है माई ब्रदर विल कम फ्रॉम आगरा, इसको लिख देंगे माई ब्रदर विल कम फ्रॉम आगरा, ये हो गया आगरा। तो इस तरह से जब समय का जब जिक्र किया गया तो वेन से जोड़ेंगे। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, वह किसी कारणवश रो रहा था, आई डू नॉट नो द रीजन, मुझे वह कारण पता नहीं है। तो जब कारण शो करेगा तब वाई से जोड़ना है। तो फिर यह उठा करके, यानी हमें वह कारण पता नहीं है, तो यह उठा करके हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आई डू नॉट नो द रीजन, ये हो गया। और यह सेंटेंस पूरा यहाँ उठा करके, और रीजन शो कर रहा है इसलिए वाई से जोड़ देंगे, और इस सेंटेंस को उतार देंगे और यह सम रीजन समाप्त कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा आई डू नॉट नो द रीजन वाई, और ये हो जाएगा ही वॉज वीपिंग, और यह फॉर सम रीजन समाप्त हो जाएगा। तो रीजन आया तो वाई से, अगर वही टाइम आया तो वेन से जोड़ेंगे, वही प्लेस आएगा तो वेयर से जोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए दिया है कि आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र है, और आई कॉल हिम मोहन, मैं उसे मोहन कहता हूँ। तो अब यहाँ देखिए पर्सन आ गया, और पर्सन के लिए यानी मेरा एक मित्र है, और इस मित्र के लिए देखिए आया है वर्णन करने वाला जो शब्द है वह हिम है, और हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह हुम होता है, तो यहाँ हम हुम से यहाँ पे इसको कंबाइन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आई हैव अ फ्रेंड, ये हो गया मेरा एक मित्र है, और इस मित्र की ही विशेषता बताई जा रही है, यानी इसी मित्र का नाम मोहन है, यानी इसी को मैं मोहन बुलाता हूँ, और इसके लिए यहाँ जो आया हुआ प्रोनाउन है वह ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको रिप्लेस, यानी हमको उसी नाउन के पास रखना है, तो इसलिए हुम इस फ्रेंड के पास आएगा। ये नहीं है कि हम हिम के जगह पे
होम लिखेंगे, अगर यहाँ लिखेंगे तब तो गलत होगा। इसके जगह पर जो होम लिखेंगे वह उस नाउन के तुरंत बगल में आ जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा आई काल, हिंद समाप्त हो चुका है और ये हो गया मोहन। ये आंसर हो गया कि आई हैव अ फ्रेंड होम आई कॉल मोहन। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखिए कि आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र है, हिज फादर इज अ डॉक्टर। अब इस फ्रेंड के लिए देखिए आया है कि हिज फादर, उसके पिता, इसका पोजीशन बताया जा रहा है, अधिकार बताया जा रहा है। तो हिज पॉसेसिव केस है, तो इसलिए हु का जो पॉसेसिव केस होता है वह हुज होता है। तो यहाँ हम हुज से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ हो गया कि आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र है, और जो हिज है वह पोजीशन बता रहा है, इसलिए पोजीशन बताने वाला जो वर्ड है वह हुज है। तो हुज से यहाँ पे हम जोड़ेंगे और बाकी जैसे वैसे लिख देंगे। हिज फादर इज अ डॉक्टर, तो हिज फादर इज अ डॉक्टर, हिज को रिप्लेस हो गया तो हुज फादर इज अ डॉक्टर। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, अब अगला सेंटेंस देखिए, दिया है कि दिस इज द सिटी, यही वह शहर है, वी मेट हियर, हम यहीं मिले थे। अब यहाँ जगह का जिक्र कर रहा है, तो जिक्र कर रहा है जगह का तो वेयर से जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज द सिटी, यह वही शहर है, तो इस शहर का जिक्र कर रहा है तो यहीं पर हम वेयर से जोड़ देंगे। तो ये हो गया दिस इज द सिटी, यही वह शहर है, और इस शहर को हम जोड़ेंगे वेयर से, क्योंकि प्लेस दिखा रहा है और प्लेस को वेयर से जोड़ेंगे। बाकी हाई हियर समाप्त कर देंगे और लिखेंगे वी मेट, जहां हम मिले थे। तो दिस इज द सिटी वेयर वी मेट। फिर अगला सेंटेंस देखिए, ही मेट अ गर्ल, वह एक लड़की से मिला, और ही हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद किया। तो ही मेट अ गर्ल, अब इस लड़की की विशेषता बताने वाला यहाँ जो वर्ड आया है वह हर है। तो सब्जेक्ट वर्ब, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है। तो यानी इस ऑब्जेक्ट यानी हर को समाप्त करेंगे और इसके जगह पर जो ऑब्जेक्टिव केस है जो हुम है उससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही मेट अ गर्ल, वह एक लड़की से मिला, और फिर यहाँ हो जाएगा होम ही हेल्प्ड, और हर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। दिया है कि दिस इज द सेम बॉय और ही हेल्प्ड अस, यह वही लड़का है और ही हेल्प्ड अस, वह हमारी मदद किया। तो अब सेंटेंस में देखना है, अगर सेम आता हो, यानी अगर सेंटेंस में सेम आता हो और सच आता हो, तो वहां जब हम इन दोनों जो हमारे सेंटेंस है उसको कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के लिए वहां पे एज का यूज करना है, हु का या विच का यूज नहीं करना है। यहाँ पर्सन है लेकिन पर्सन होते हुए भी एज का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम और सच के साथ हमेशा एज का यूज होता है। जैसे यहाँ लिखेंगे दिस इज द, ये हो गया सेम बॉय, यह वही लड़का है, और यहाँ देखिए सब्जेक्टिव इसी बॉय के लिए आया है, ही सब्जेक्टिव केस आया है, लेकिन यहाँ हु का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले सेम आया हुआ है। तो इसलिए एज और बाकी जैसे है लिख देंगे हेल्प्ड अस। अगर सच आता तब भी हम यही सही करते। चलिए अगला देखते हैं। अगर आल आता हो, एनी आता हो, ओनली आता हो, नथिंग आता हो, और भी वाट है, हु है, अगर सेंटेंस में आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है, अगर दो सेंटेंस को कंबाइन करना है, पहले सेंटेंस में इसमें से कोई भी आया हुआ है, तब वहां हमेशा दैट से कंबाइन करते हैं। जैसे दिया है राम इज द ओनली स्टूडेंट, यहाँ देखिए ओनली, यहाँ ओनली आया हुआ है, तो राम इज द ओनली स्टूडेंट और ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। राम ही एकल यानी केवल ऐसा विद्यार्थी है और वही इस प्रश्न को केवल हल कर सकता है। तो यहाँ जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे राम इज द ओनली स्टूडेंट। अब यहाँ जो जोड़ेंगे तो दैट से जोड़ेंगे, अब यहाँ हु से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ देखिए स्टूडेंट पर्सन है, ही सब्जेक्टिव केस है, हु होना चाहिए, लेकिन नहीं जोड़ेंगे। कारण क्योंकि अगर ये वर्ड आएगा तो हमेशा हमको दैट से जोड़ना है। तो लिखेंगे दैट, अब यह समाप्त हो जाएगा, बाकी जैसे लिख देंगे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आंसर हो गया।